हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट का पार्ट 2। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का क्या मीनिंग है, कैसे हम इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं एंड हम उन इक्वेशंस को फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एल्जेब्रिकली वी हैव टू मेथड्स, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्राफिकली हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास कुछ पेयर लिखे हैं इक्वेशंस के, जैसे ये आपको एक पेयर नजर आ रहा है, ये आपको एक पेयर नजर आ रहा है एंड दिस इज ऑल्सो वन पेयर। ऑलराइट, तो मैं इसको, एक तो होता है कि हम पूरा ग्राफ को प्लॉट करें, ठीक है, एंड प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ हम किस तरीके से करते हैं दैट आई विल टेल यू शॉर्टली इन दिस वीडियो। लेकिन हम कुछ रेशोज को कंपेयर करके भी मैं बता सकती हूँ कि मेरा इस इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होने वाला है। ऑलराइट, तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है। आपको a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 निकालना है। अगर तो ये तीनों ही नॉट इक्वल हैं, इस तक तो जंप करने की जरूरत नहीं है। यही अगर आपका पहला ही नॉट इक्वल है तो इसका मतलब आपका उन इक्वेशंस का ग्राफ जरूर ही इंटरसेक्टिंग लाइंस बनने वाली हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और जब इंटरसेक्ट करेंगी ऑब्वियसली, इंटरसेक्ट मतलब इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइंस, तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि दिस काइंड ऑफ पेयर विल बी हैविंग ओनली वन सोल्यूशन, तो उसका वन सोल्यूशन होने वाला है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि अब इसका कैसा सोल्यूशन है। तो देखिए a1 a2 b1 b2 ये क्या है। देखिए यहाँ पर जो x का वेरिएबल कोफिशिएंट साथ में लगा हुआ है, वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है x, ये आपका a1 हो जाएगा या ये आपका a2 हो जाएगा। इन द सेम मैनर ये -2 आपका b1 हो जाएगा एंड यहाँ पर 4 आपका b2 हो जाएगा। ये आपका कांस्टेंट जो है ये आपका c1 हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट है ये आपका c2 हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a1 मेरा क्या है, a1 इज 1, a1 इज 1, a2 इज 3, b1 इज -2, b2 इज 4, तो ये -1/2 आ जाएगा। यही से अब मेरे को थर्ड निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर पहले ही दो मेरे नॉट इक्वल आ गए तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उसका सिर्फ वन ही सोल्यूशन होने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगर मेरा ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर आ जाए तो आप खुद जरा सोचिए, अगर जो मेरे पॉइंट्स, अब इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, मैनी सोल्यूशन होंगे। मान लो जो पहली इक्वेशन का ग्राफ है उसकी जो लाइन है मेरी ऐसे बनी, ठीक है, एंड जो सेकंड इक्वेशन है उसके भी तीनों ही पॉइंट्स बराबर है, तो इसका मतलब वो भी लाइन इसी के ऊपर बन जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी। और जब कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी तो इसका मतलब उसके मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि एक सोल्यूशन तो कोई हो ही नहीं सकता। ऑलराइट, तो उसके लिए आपकी तीनों ही वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे 2/4, 3/6 एंड 9/18। देखिए 9 2 18, 3 2 6, देखिए 1/2। मैंने इनको कट करा तो सभी 1/2 के इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये मेरी कोइंसिडेंट लाइंस होने वाली हैं और इन पेयर ऑफ इक्वेशन के मैनी सोल्यूशन होने वाले हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगर मेरे फर्स्ट टू रेशो सेम आ जाए लेकिन मेरी थर्ड रेशो सेम ना आए तो उस केस में मेरी पैरेलल लाइंस होने वाली हैं। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर 1/2 a1/a2 b1/b2 इज 2/4 एंड c1/c2 इज 4/12। तो चलिए करते हैं, दिस इज 1/2। देख लीजिए ये दोनों मेरे इक्वल आ गए, लेकिन मेरा थर्ड वन 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये मेरा 1/3 है। मतलब कि फर्स्ट टू मेरे इक्वल आ गए हैं रेशोज, लेकिन थर्ड रेशो मेरी सेम नहीं है। तो इस केस में आपकी कैसी लाइंस बनने वाली है, पैरेलल लाइंस बनने वाली है। पैरेलल लाइंस का ग्राफ आपका किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का होगा, जैसे एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। अब आप खुद बताइए, अगर आपकी पैरेलल लाइंस बनेंगी तो उस केस में तो आपका क्या हो जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये लाइंस कहीं जाकर मीट करेंगी नहीं एक दूसरे को। तो उस केस में आपका नो सोल्यूशन। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। एंड एक चीज यहाँ पर आपको और क्लियर करनी चाहूंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस में वो आपको बुक में क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि प्लीज चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट।
तो इनकंसिस्टेंट में आपको यही चीज चेक करनी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को कंसिस्टेंट भी हम बोलते हैं, एंड वो ये बोल सकता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पैरेलल लाइंस में इनकंसिस्टेंट हम इसको बोलते हैं। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब और कुछ नहीं, आपको ये इक्वेशन, ये वाला रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। एंड अब देखते हैं, चलिए इसकी प्लॉटिंग अगर आपको आ जाए तो आप किस तरीके से करेंगे। देखिए मैंने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन उठाई है और इसी की मैंने यहाँ प्लॉटिंग ऑलरेडी कर ली है। देखिए ये भी मेरी इक्वेशन, मैंने एक बार दो एक्स की वैल्यू को 0 डाला तो मेरी वाई की वैल्यू 0 आई है। देन एक बार मैंने 2 डाल लिया वैल्यू को, यहाँ मैंने डाली हुई है वाई की वैल्यू को 1 डाला है तो मेरी एक्स की वैल्यू 2 आई है। एंड एक बार देन मैंने -1 डाला तो मेरी एक्स की वैल्यू -2 आई है। अब मैंने सेकेंड वाला पेयर, सेकेंड इक्वेशन ली है और यहाँ पर भी मैंने एक बारी क्या करा है, 0 पुट करा है एक्स की वैल्यू को, तो मेरी वाई की वैल्यू 5 आ गई है। और एक बारी मैंने एक्स की वैल्यू को पुट कर लिया है 1, तो मेरी वाई की वैल्यू 4.25 आ गई है। ऑलराइट, तो चलिए अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। तो मैंने इसकी प्लॉटिंग कर ली है। ग्राफ आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये यहाँ आपके एक्स एक्सिस के सारे प्लस साइड रहती है, यहाँ माइनस। इन द सेम मैनर वाई की नीचे यहाँ माइनस रहती है, ऊपर प्लस। तो चलिए देखते हैं, जब मेरा एक्स और वाई दोनों ही 0 है तो वो तो यही पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट x2 है तो y1 है, दिस इज x2 एंड y इज 1, तो देख लीजिए ये बन गया। एंड देन x इज -2 एंड y इज -1, तो x इज -2 देन y इज -1, तो ये पॉइंट बन गया। तो इसकी स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। इन द सेम मैनर अब नेक्स्ट x 0 है तो मेरा y 5 है। x देखिए ये y जब भी आपका एक 0 हो जाए, अगर x 0 होगा तो वो y एक्सिस के ऊपर ही आपका पॉइंट बनेगा। अगर मेरा यहाँ y 0 होता, x 5 होता तो वो y, तो मेरा वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही प्लॉट होगा। ठीक है, तो अभी ये y के ऊपर ही मेरे को 5 लेकर जाना है, प्लॉट करना, तो ये ना मेरा y के ऊपर 5। एंड इन द सेम मैनर x इज 1 y इज 4.5, x इज 1 y इज 4.25, तो ये यहाँ के मिडल में बनेगा। तो देख लीजिए मैंने इनको कर दिया प्लॉटिंग एंड ये वाली लाइन को भी मैंने ड्रॉ कर दिया। और मैंने ये देखा कि दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जैसे ही इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब दिस इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशंस विल बी हैविंग ओनली वन सोल्यूशन, इसका एक ही सोल्यूशन होने वाला है। तो ये मैंने ग्राफिकली निकाल लिया और अभी हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, और अदरवाइज मैं देखकर इस रिलेशनशिप को निकाल कर भी मैं बता सकती हूँ कि किसी पेयर ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन कैसे होने वाला है। वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होने वाली है मतलब वन सोल्यूशन, या वो लाइंस कोइंसिडेंट होने वाली है, एक के ऊपर एक बनेगी तो मैनी सोल्यूशन, या वो लाइंस पैरेलल होने वाली है तो नो सोल्यूशन। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा ग्राफिकल जो हमारा कंसेप्ट है हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.1। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को दिल खोलकर, एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।